स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम मैक्सिमम स्टडी स्मॉल समय में किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या ऐसी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए पूरा समझते हैं और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अपना बूस्टर डोज ले सकते हैं। इस वीडियो को देखकर पूरा देखिएगा, हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्विज योरसेल्फ। इसमें क्या है कि आपको टेक प्रैक्टिस क्विजेस टू डिटरमाइन व्हाट टॉपिक टू स्पेंड मोर टाइम। सबसे पहले अपने आप को एक क्वेश्चन दो, चूज करने के लिए क्वेश्चन दो कि आप इन सब्जेक्टों में जब आपको सबसे पहले स्टडी स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आप ये देख लो कि आपको सबसे ज्यादा समय किस टॉपिक को आप दे सकते हो, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। क्योंकि आप सबसे पहले मान लीजिए मैथ पढ़ने बैठ गए सुबह सुबह और आपने वो सवाल ले लिया जो आपसे हुआ ही नहीं, जिस पर आप जो सबसे बेकार लगता है आपको, बोरिंग, तो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। सवाल वो सॉल्व होगा नहीं और आगे की आप पढ़ाई कर नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग में एक अलग सा एक गलत इंप्रेशन बैठ जाता है। इसीलिए हर रोज जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो उससे पहले आपको इन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इनमें से कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी तैयारी सबसे पहले स्टार्ट करो। 10 से 20 मिनट उसकी स्टार्ट करो, फिर उसके बाद में आप आगे 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 चेंज करते रहो सब्जेक्टों को। सबसे पहले समझ में आ गया, सबसे पहले हमको वहां से स्टार्ट करना है जिस पर आप ज्यादा से ज्यादा समय आप दे सकते हो उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को या उस चैप्टर को, जो भी आपको पढ़ना है वो। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट बोर्ड परीक्षा में हो तो आपके सभी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है और सभी से मिलाकर ही परसेंटेज बनेंगी। ओके, चलिए दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ताकतवर ये है दूसरा पॉइंट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। कभी क्या होता है, ये आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, मोबाइल भी चला रहे हो, ऐसा नहीं। आपको मल्टीटास्किंग को तो हमेशा अवॉइड करना है। ठीक है, और रिमूव डिस्ट्रैक्शन सो यू कैन फोकस ऑन स्टडी। और अपने डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं उन सबको आपको रिमूव करना है अपने स्टडी के टाइम से। पूरे जिंदगी भर से रिमूव मत करो, लेकिन एटलीस्ट बोर्ड के एग्जाम आपके आ रहे हैं तो बोर्ड के एग्जाम तक उन सारी चीजों को आपको अलग अवॉइड कर देना, पूरी तरह से मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर देना है। आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको सभी को अवॉइड कर देना है, यानी कि उनकी तरफ आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। यदि पढ़ाई करना चाहते हो, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। जैसे कि आपके डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहले मोबाइल ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। किसी का फोन आ जाए, कॉल आ जाए, या पढ़ाई करते समय मोबाइल देख रहा है, आप रील्स चलाने लग गए, व्हाट्सएप चलाने लग गए, व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह देखने लग गए, रील्स देख रहे हो आप। आजकल रील्स का सबसे बड़ा ये समझ लीजिए सबसे बेकार एक पॉइजन है। एक रील देखोगे पता ही नहीं चलेगा कब आपका 1 घंटा निकल गया, धीरे धीरे करके उंगली ऐसी चलती रहती है, स्क्रॉल करते 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 पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी आपको कम लगेगा। इसलिए रील्स, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील है, चाहे फेसबुक की है, चाहे यूट्यूब की है। फेसबुक का जितनी भी पोस्ट वगैरह डालते हो सारी चीज फ्रेंड, ऐसे ही कुछ दोस्त होंगे जो आपके पास आ जाते हैं और बाहर ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, आपको ऐसे ही पूरा दिन निकलवा देंगे, बेकार कर देंगे। ठीक है, मूवी वगैरह देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, यानी कि ये सारे और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं आपकी लाइफ में, आपको पता होगा मुझसे ज्यादा। तो उन सभी को पढ़ाई के समय पर बिल्कुल दूर रखना है। दूर कैसे रखना है वो आपको है, आपको पता होगी कि आपके कैसे डिस्ट्रैक्शन है और किस तरीके से आपको दूर रखना है। मोबाइल के हैं तो आधे से ज्यादा तो अपने जो पढ़ाई के समय पर मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने से दूर रख दो। सिंपल सी बात है, आधे से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो यहीं से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्त आएगा आपको फोन करेगा, व्हाट्सएप चलाओगे तो फोन पे चलाओगे, रील चलाओगे, फेसबुक देखोगे, फ्रेंड से बात करोगे, मूवी देखोगे, तो आधे डिस्ट्रैक्शन में कह रहा हूँ 80 से 90%, ठीक है, 80 to 90% डिस्ट्रैक्शन तो आपके मोबाइल से आते हैं। कुछ सोच रहे होंगे सर हम तो मोबाइल से ही पढ़ाई करते हैं तो कैसे मोबाइल को छोड़ दें। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यदि आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो तो केवल और केवल मोबाइल में पढ़ाई की वीडियो देखो, पढ़ाई की, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, चलिए आगे का तीसरा पॉइंट है, आपको बी एन एक्टिव रीडर। हमको क्या करना है, एक एक्टिव रीडर बनना है। ठीक है, एक्टिव रीडर का मतलब हमेशा एक्टिव रहना है। जैसे मोबाइल हमेशा एक्टिव रहता है, जब भी मोबाइल पर आप टच करोगे तुरंत उसमें लाइट जल जाती है, तो इसी तरीके से आपको भी पूरा एक्टिव होकर पढ़ाई करनी है। टेक नोट्स, हाईलाइट टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप टू गेट मोस्ट आउट ऑफ रीडिंग।
इसका मतलब सीधे सीधे यहाँ पे समझो कि आपको यदि पढ़ाई करनी है, आपको एक एक्टिव रीडर बनना है, तो उसके लिए आपके पास नोट्स, स्वयं के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए। क्लास अटेंड की है तो क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होने चाहिए। जब भी पढ़ाई करो उसमें हाइलाइटर का इस्तेमाल करो, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको आप हाईलाइट कर दो, ठीक है, स्टार बना दो। यानी कि आपको एक इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आप इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, उनको हाईलाइट करते रहो, स्टार बना दो, या हाइलाइटर पेन ले लो, या आप टिक लगा लो, जैसे भी आप लिखना चाहो, ठीक है। अब जब पेपर समय पर आप देखोगे तो पूरे नोट्स नहीं पढ़ने, केवल वो जो हाईलाइट करे हैं टॉपिक उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। माइंड मैप बनाइएगा। माइंड मैप कैसे बनाते हैं अभी मैं वीडियो बना दूंगा आपको, तो उसमें माइंड मैप आपको समझ में आ जाएगा कि माइंड मैप किस तरीके से बनाया जाता है। अभी दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में माइंड मैप होता कैसा है, आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले, सभी के चैप्टरों के कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ, जैसे मैथ पढ़ रहे हो तो उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या है उनको एक अलग लिख लो, ठीक है। फॉर्मूले उसमें कौन कौन से लग रहे हैं उनको अलग लिख लो, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और एक एक्टिव रीडर बनने के लिए ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप टॉपर और अच्छे नंबर लाने से बहुत दूर हो, इसलिए इन सारी चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। आप लग रहे होंगे सर हाइलाइटर से क्या ही होगा, माइंड मैप से क्या ही होगा, हम तो पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे रीडर बन पाओगे, ठीक है। और उस रीडर बने तो समझ लो आपके नंबर अच्छे हो पाएंगे। अब देखिएगा अगला है, होल्ड योर अकाउंटेबल, ज्वाइन स्टडी ग्रुप इफ स्ट्रगल विद मोटिवेशन टू स्टडी अलोन। यानी कि आप यदि अकेले स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, एक ग्रुप में स्टडी करो, ठीक है। ग्रुप में स्टडी कर रहा हूं तो ग्रुप भी ऐसा नहीं आप अपने दोस्तों के पास चले गए तो ग्रुप स्टडी करने के लिए, वहां पे तो कुछ और ही चल रहा है, सुट्टा चल रहा है, लड़कियों की बात चल रही है, और मूवी चल रही है, फिल्म, बस दुनिया भर की बात, ऐसा नहीं। आप ऐसे दोस्त चुनो, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको आपकी समस्या में निवारण दें, आपको अच्छी राय दें, अच्छी गाइडेंस दें। आप यदि किसी सवाल में फंस रहे हो तो आपके सवाल को सॉल्व कराएं। आप यदि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई करने में मदद करें, मतलब ऐसे जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करे। यदि ऐसे दोस्त नहीं है आपके तो आप उनको छोड़ दो, नए दोस्त बनाओ, ठीक है। आप व्हाट्सएप यानी फ्रेंड्स ग्रुप बना सकते हो, फ्रेंड्स पे नहीं है तो व्हाट्सएप पे बना सकते हो, व्हाट्सएप नहीं है तो आप लाइब्रेरी में जाके बना सकते हो, और ये भी नहीं है तो आप अपने टीचर को अपना दोस्त बना लो, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो, आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके साथ 1 घंटे पढ़ाई कर लो, आधा घंटा पढ़ाई करो, 10-20 मिनट बात करके अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करा लो। बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई नहीं तो सबसे बड़े दोस्त आपके मम्मी पापा हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकते लेकिन उनसे आप 2-4 मिनट 10 मिनट बात करोगे, एक ब्रेक हो जाएगा, फिर आप पढ़ाई करोगे तो फिर अलग से एक मोटिवेशन आ जाएगा आपके पास। बात समझ रहे हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको डिटरमाइन करना है अपनी लर्निंग स्टाइल को। लर्निंग स्टाइल को डिटरमाइन करना है कि आप किस तरह से पढ़ना पसंद करते हो, किस तरीके से आपको याद होता है, किस तरीके से। देखिएगा आपको लर्निंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से आती है। कोई कोई विजुअल करके पढ़ता है, यानी कि सारी चीजों को विजुअलाइज करके पढ़ता है, और कोई कोई रीडिंग पढ़ाई करके उसको समझ में आती है। यानी कि कोई एक थ्योरी का क्वेश्चन है, सपोज दैट कोई थ्योरी का क्वेश्चन है तो कोई उसको क्या करेगा, विजुअल करके पढ़ाई कर लेगा, याद कर लेगा। कोई क्या करता है, पढ़ के उसको हाथ पे हाथ रखेगा, पढ़ेगा, देखेगा, पढ़ेगा, पढ़ पढ़ के याद कर लेगा। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको दिमाग में तभी आता है जब वो क्वेश्चन की थ्योरी को लिख कर देख लें, तो वो लिख कर करते हैं। बहुत से क्या करते हैं, उसकी ऑडियो बना लेते हैं अपने आप, और ऑडियो दिमाग में यानी लीड लगाई और टहलते टहलते। तो मतलब अलग अलग तरीके होते हैं अपने आप को पढ़ने के। तो बहुत से के एक से ज्यादा हो सकते हैं कि उसको रीड और राइटिंग से जल्दी से समझ में आता है, यानी कि एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको उनका क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही करते हैं, और बहुत से विजुअलाइज करते हैं, बहुत से ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अपनी लर्निंग स्टाइल को पहचानना है, और फिर
सारे क्वेश्चंस को, सारी थ्योरी को उसी लर्निंग स्टाइल में आपको याद करना है, पढ़ना है, ताकि आपके वो जल्दी से याद हो सके, जल्दी से आपको विजुलाइज हो सके। बात समझ रहे हो? ये 4-5 पॉइंट है, यदि आप इनको स्टडी में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको फर्क मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ 5 दिन ये काम करके देखो, डेफिनेटली आपको अपने आप में एक अंतर दिखाई देगा और आप अच्छे से उन चीजों को विजुलाइज करके आप मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है? अब अभी भी आपका कोई डाउट या कोई भी दिक्कत, समस्या, आपत्ति विपत्ति रह जाती है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं आपको माइंड मैप और दिखा दे रहा हूँ, माइंड मैप बनाते कैसे हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा ये बनाएंगे कैसे। ठीक है? यहीं पे सर्च कर ले रहा हूँ मैं। ये देखिएगा, ये मेरा माइंड मैप बना हुआ है। जैसे कि लेसन 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का ये माइंड मैप है। इस तरीके से पूरा, यानी पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। जब इस माइंड मैप को आप बना लोगे, इसी से आप तैयारी करोगे, तो आपका पूरा चैप्टर एक ही बार में एक ही माइंड मैप से पूरा तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आपको दिखाऊंगा। ठीक है? वीडियो को लाइक करके भाई शेयर कर जरूर कीजिएगा।